जी, नमस्कार, स्वागत है। अब यहाँ देखिए, आज ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हँसते-मुस्कुराते तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं G20 समिट में जो बाइडेन मिले थे शेख हसीना जी से। ये हँसते-मुस्कुराते वाला है। आखिर बांग्लादेश में ऐसी क्या वजह हुई? क्या कारण ऐसा हुआ कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश को छोड़कर भारत में एज़ ए शरणार्थी के रूप में रह रही है? हालाँकि शरणार्थी अभी नहीं कहेंगे, हो सकता है अमेरिका जाएँ, ग्रेट ब्रिटेन जाएँ या नॉर्वे जाएँ, भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन भारत में है, नई दिल्ली में है, सुरक्षित हैं। बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि आज एक प्रधानमंत्री को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा? इस पर हम व्यापक चर्चा करेंगे और यहाँ जो चर्चा करेंगे, आखिर वह मूल कारण क्या है? उसकी तस्वीरें दिखाऊँगा कि आखिर वह मूल चीज़ क्या है, जिसकी वजह से इतना बड़ा बवाल हो गया। अब चर्चा करते हैं। देखिए, G20 समिट की तस्वीरें देखिए, हँस-मुस्कुराते हैं। इतने हँस-मुस्कुरा काफ़ी अच्छे मित्रवत फ्रेंडली लग रहे हैं। यहाँ तक कि G20 नई दिल्ली में जब बाइडेन आए थे, तो बाइडेन ने शेख हसीना जी के साथ सेल्फी भी ली थी। ठीक है? वहाँ तक क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वर्तमान में आते हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखिए बांग्लादेश के युवा हैं, बांग्लादेश के युवा हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट छात्र हैं पूरी तरह से और इसके आस-पास की जो तस्वीरें हैं उनको देखिए कहाँ पे चढ़े हुए हैं। इन सभी चीज़ों को देखिए, इसको भी बारी-बारी से समझेंगे। दरअसल शुरुआत हमें यहाँ से करनी पड़ेगी। देखिए, बांग्लादेश में चुनाव होते हैं। चुनाव के बाद चुनाव में क्या होते हैं कि शेख हसीना जी जीत जाती हैं। जीतने के बाद एक वहाँ फैसला होता है आरक्षण का। आरक्षण का जो आग है, उस आग की वजह से शेख हसीना जी को अपना देश छोड़कर भारत आना पड़ा। तो इस पूरे इस चीज़ों को समग्र रूप से समझेंगे कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। इसके बाद आते हैं, आज वर्तमान स्थिति ये है कि शेख हसीना जी अपने देश में नहीं है, भारत में है और यहाँ पूरे बांग्लादेश में ये जो आप छात्र देख रहे हैं, इन सभी छात्रों का पूरा कब्ज़ा हो चुका है। ये छात्र हालाँकि मैं बेवकूफ़ ही कहूँगा, इसलिए बेवकूफ़ कहूँगा कि कहीं न कहीं रेडिकल जो इस्लाम है, उसे ये पूरी तरह से और ग्रसित हैं और साथ ही साथ अपने ही डेमोक्रेसी की हत्या कर दी। अपने ही देश की डेमोक्रेसी की हत्या इन लोगों ने कर दी। इनको समझ में नहीं आया कि आखिर ये जो कर रहे हैं, ये जो अराजकता यहाँ बांग्लादेश में फैला दी है, इसका अंजाम क्या होने वाला है। बारी-बारी से आपको सारी चीज़ें दिखाई जाएँगी। अब यहाँ पे आते हैं, कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। देखिए, ये है आपका बांग्लादेश, देख रहे हैं? ये है आपका म्यांमार। म्यांमार में फौजी शासन है, वो कहीं न कहीं म्यांमार का जो नज़दीकी संबंध है, वो चीन से है। बहुत अच्छे प्रगाढ़ संबंध है। अब यहाँ देखिए, बांग्लादेश, बांग्लादेश की समस्या क्या है, इसको भी समझते हैं। बांग्लादेश यहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन इस वाले इलाके में आप देखिए कॉकस बाज़ार के जस्ट नीचे आइए, यहाँ एक बिंदी सा दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ये क्या है, इसको भी समझेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। जी हाँ, एक आइलैंड की वजह से ये जो द्वीप देख रहे हैं ना, आइलैंड की वजह से अमेरिका ने ऐसी साजिश की कि वहाँ के प्रधानमंत्री को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। एक आइलैंड, उस आइलैंड का नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड। कहीं भी न्यूज़ चैनल देख लीजिए, वो इधर-उधर की चीज़ें दिखा रहे हैं। मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है? ये कोई नहीं दिखाता है। मूल कारण है सेंट मार्टिन आइलैंड। इस पर अमेरिका चाहता है कि यहाँ पे अब मेरा कंट्रोल हो। एक नेवल बेस हो, हिंद महासागर वाले इलाके में मेरा अपना नेवल बेस हो। अब कहानी की शुरुआत आते हैं। जब G20 में ये आए हुए थे, नई दिल्ली की बात होती है। उन्होंने बात की, बाइडेन ने बात की, हसीना जी से बात की और कहा कि मुझे एक नेवल बेस चाहिए, वो भी आपका जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, वहाँ पे नेवल बेस चाहिए। इन्होंने इनके जो भी बात में दूत-वूत आए होंगे, स्पष्ट मना कर दिया है कि हम अपने देश में अमेरिकी नौसेना या कोई भी बनने नहीं देंगे। क्योंकि हिंद महासागर में ऑलरेडी डिएगो गार्सिया में अमेरिका का नेवल बेस है। लेकिन ये चाहता है अमेरिका ये चाहता है कि कहीं न कहीं आपको हिंद महासागर में एक और बांग्लादेश के निकट सेंट मार्टिन आइलैंड है, वहाँ पर मेरा ये बेस होना चाहिए। अभी इन्होंने कहा, बातचीत हुई, बातचीत में हसीना जी से मना कर दी। साफ इन्होंने मना कर दिया कि मैं ये आइलैंड आपको नहीं दे सकती। अब यहाँ से साजिश की शुरुआत होती है और साजिश की शुरुआत क्या होती है, ये देखिए, ये वो बेवकूफ युवा हैं, वो यहाँ से एकदम खाली है, भी नहीं है।
इन्होंने अपने हाथों से लोकतंत्र का गला घोंट दिया। अपने हाथों से छात्र आंदोलन करके लोकतंत्र की हत्या कर दी। इन्हीं युवाओं ने, ये युवा नहीं, ये रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट हैं। तो इन्होंने क्या की, लोकतंत्र का गला अपने हाथों से घोंट दिया। बता रहा हूँ क्यों? देखिए, 1947 में आज़ाद होता है। अब उस समय इस तरफ जो है पश्चिमी पाकिस्तान, इधर पूर्वी पाकिस्तान, जो बांग्लादेश है, वो भी पाकिस्तान कहा जाता था। 1947 से 71 तक। 71 में शेख मुजीबुर रहमान आते हैं। वही शेख हसीना जी के पिताजी थे और उन्होंने वहाँ क्रांति की और क्रांति करके पूर्वी पाकिस्तान को एक देश बनाया, बांग्लादेश। 71 में बनाया। 15 अगस्त 1975 की वहाँ की आर्मी यानी कि पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की आर्मी ने शेख मुजीबुर रहमान के घर में घुसकर उनके पूरे परिवार का सफाया कर देती है। उसके बाद उनकी 2 बेटियाँ बच जाती हैं, जो बाहर पढ़ रही थी, दोनों बेटियाँ बच जाती हैं। और वहाँ से कहानी वर्तमान की ओर आएँगे। ये जो युवा है, ये रेडिकल इस्लामिस्ट हैं और इन्होंने अपने हाथों से लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे समझिए, कहीं न कहीं अमेरिका क्या चाहता है, इस वाले पोज़ीशन पे। इधर बांग्लादेश, इधर म्यांमार है। बांग्लादेश का संबंध चीन के साथ बहुत ही अच्छा है, प्रगाढ़ हो रहा है, बहुत अच्छा आगे जा रहा है। अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता कि बांग्लादेश का संबंध चीन के साथ बेहतर होगा। बांग्लादेश की जनसंख्या है 20-25 करोड़ जनसंख्या है, तो ये जनसंख्या चीन के लिए आसान, सस्ते मज़दूर के रूप में काम करते हैं और भी कई चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे समझिए, ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, ये जो इलाका है, भारत का एरिया नहीं है, ठीक है? इस वाले इलाके को थोड़ा-सा और इधर समझेंगे। अमेरिका यहाँ नेवल बेस बनाना चाहता था। तो नेवल बेस देने से शेख हसीना जी ने जब कर दिया, तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ एक नया देश बनाएँगे। यहाँ एक नया देश बनाएँगे, जिसमें म्यांमार के कुछ भाग होंगे। मैं ये रखाइन प्रांत है जहाँ रोहिंग्या जो लोग रहते थे, वो रखाइन प्रांत में रहते थे रोहिंग्या, जो शरणार्थी के रूप में भी जाने जाते हैं, मूलतः ये रहते थे। तो इस वाले इलाके को, कुछ बांग्लादेश के इलाके को काट कर एक देश बनाया जाएगा यहाँ, जो ईसाई बहुल होगा, जो क्रिश्चियन बहुल देश होगा। अब यहाँ से समझिए, यहाँ बांग्लादेश और म्यांमार तोड़कर एक नया देश बनाने की साजिश है पूरी तरह से। और कहीं न कहीं ये जो आपको देश होगा, एक आपने नाम सुना होगा ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया के पास है ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर जो है, वो भी एक क्रिश्चियन देश है और इसी तरह से कुछ-कुछ उसका भी निर्माण हुआ था। तो यहाँ भी एक जोगम करके कहा जा रहा है, एक नया देश बनने वाला है। अब यहाँ के जो युवाओं हैं, इन युवाओं को किसने भागा है? अमेरिका ने किससे कहा? अमेरिका की जो सीआईए है, उसने आईएसआई से कहा। आईएसआई से कहा कि यहाँ पे एक प्रोग्राम चला, यहाँ पे एक धार्मिक प्रोग्राम चला और उन्होंने छात्र आंदोलन को आगे किया और उसके साथ ही जितने लेफ्ट लिबरल गैंग जितने भी हैं, पीछे लग गए उनके पीछे। और छात्र आंदोलन की आड़ में पूरे बांग्लादेश में पलट हो चुका है। पूरे बांग्लादेश में पलट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो द्वीप देख रहे हैं, सेंट मार्टिन, ये आगे अमेरिका माँग रहा था नेवल बेस के लिए। अब तो यहाँ खैर यहाँ पे इस वाली पोज़ीशन पे एक नया देश बनने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। भारत के कौन-कौन से राज्य हैं? आखिर बांग्लादेश में कुछ भी हो रहा है तो हमारे देश तो डायरेक्ट प्रभावित होता है। यहाँ की जनसंख्या अवैध रूप से भारत में प्रवेश करती है, तो इधर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल है, यहाँ असम के इलाके हैं, मेघालय है, यहाँ भी थोड़ा असम है और त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और नीचे के इलाके मिज़ोरम के। कहीं न कहीं बीएसएफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, भारतीय सेना जो भी है, यहाँ पे पूरी एक्टिव हो रही है। किसी प्रकार का अवैध जो है प्रवास इधर से इधर ना होने पाए, पूरा भारत सरकार पूरा प्रयास कर रही है। अगर इस देश पे आईएसआई का पकड़ होगा, क्योंकि शेख हसीना यहाँ से निकल चुकी है, बांग्लादेश से निकल चुकी हैं। बांग्लादेश का भविष्य अफ़गानिस्तान की तरह होने वाला है और श्रीलंका की तरह, दोनों को मिला दीजिए, उससे भी बुरा हाल होने वाला है। खैर हमारा इस वाले इलाके पे कोशिश ये है भारत सरकार की कि अवैध प्रवास इस तरफ ना आ पाए। खैर इस देश का भविष्य तो अंधकार में है, निश्चित रूप से ये अंधकार में है। अब यहाँ पे आइए, ये है हमारा प्यारा देश और हमारे प्रधानमंत्री। इस मुश्किल हालात में
बांग्लादेश जो ढाका है, ढाका से वहाँ सबसे पहले हेलीकॉप्टर में बिठा के अगरतला पहुँचाया गया। अगरतला से हिंडन एयर बेस पे लाया गया। अभी हमारे देश में है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसा अमेरिका है, अमेरिका इनको वीज़ा दे नहीं रहा। अमेरिका अब ये जाना भी नहीं चाहती हैं अमेरिका। अमेरिका की यही करतूत है कि आज इनको ये दिन देखने पड़ रहे हैं और साथ ही साथ ये ग्रेट ब्रिटेन भी अभी नहीं जा सकती हैं। ग्रेट ब्रिटेन में जो सरकार है वो लेफ्ट लिबरल्स की सरकार है और अवैध प्रवासियों की संख्या ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ दिन पहले ही 3 बच्चियों को जिस तरह से एक अवैध प्रवासी ने वहाँ पे मारा है, उसकी वजह से ब्रिटेन की हालत खराब है। ऐसी स्थिति में अभी कुछ दिन ये भारत रहेंगी। यह एक उम्मीद है कि नॉर्वे, फ़िनलैंड, स्वीडन ये कहीं भी जा सकती हैं। फिलहाल हमारे देश में है, भारत में है और एज़ ए मेहमान है, गेस्ट है। उस समय भी भारत सरकार ने मदद की थी। ना, ना हो ही गया है, लास्ट हो ही गया था।